हेलो नमस्कार, वेलकम टू विशाल एजुकेशन। चैप्टर नंबर 11 देख रहे हैं हम, मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर में ऐसा कुछ खास नहीं है, दिमाग के आपको क्वेश्चंस आएंगे इसमें से हार्डली। ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ आने नहीं वाला है। ठीक है, बेसिक चीज़ें रहेगी, ज़्यादा कुछ टफ लेवल के क्वेश्चन, बड़े लेवल के क्वेश्चन नहीं आते इस चैप्टर से। ठीक है, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं उसके बारे में हमें देखना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल हमें देखते हैं। इफ अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल की बात करें तो अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में कहीं रखते हैं डिफरेंट टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स को, तो वो कैसे अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें हमें चैप्टर में देखनी है। ओके, तो डिफरेंट मटेरियल रिस्पॉन्ड्स डिफरेंटली व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्लियर है क्या? मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, क्लियर। चलो, तो इसमें बेसिकली हम क्या रखना है, बेस्ड ऑन मैग्नेटिक बिहेवियर तीन टाइप के हमने क्या मटेरियल्स यूज किए। कितने टाइप के? 3 टाइप्स के। बेस्ड ऑन मैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, कौन से है वो, कौन से है, पता है क्या? पता है क्या? एक है डायमैग्नेटिक। क्या है? डायमैग्नेटिक। इसको मैं डाई लिख देता हूं, ठीक है, चलेगा। डायमैग्नेटिक क्या है? मटेरियल्स। ठीक है, लिख पाओगे पूरा? मटेरियल का ये लिख देता हूं, ऊपर में स्पेलिंग लिखा होगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या है? पैरामैग्नेटिक। ये पैरा, इसके आगे मैग्नेटिक लगा देना, मटेरियल्स। क्लियर है। उसके बाद है फेरोमैग्नेटिक। कौन सा है? फेरोमैग्नेटिक। फेरो, इसके साथ में मैग्नेटिक लगा देना। क्लियर। तो ये 3 टाइप के मटेरियल्स हमें इस पूरे चैप्टर में देखने, इससे ज्यादा होते हैं बट नहीं दिया हुआ है ज्यादा। ठीक है, क्लियर है क्या? अब डायमैग्नेटिक मतलब क्या होता होगा, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? हम बोल सकते हैं कि वीक या फिर निगेटिव मैग्नेटिज्म जो रहता है, ठीक है, वो होता है जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो अगर मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक का डेफिनेशन हमें बोलना है तो कैसे बोलेंगे हम? डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर दैट मटेरियल्स, ओके, या फिर मटेरियल्स दैट डेवलप वीक नेगेटिव मैग्नेटिज्म व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्लियर है। नेगेटिव या फिर वीक वाले बोल सकते हैं। क्लियर है क्या? क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है इसकी? पहले शॉर्ट में पूरा बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या है डायमैग्नेटिक में? अगर वीक है बोला मैंने और नेगेटिव है बोला, तो पहला पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं कभी कभी लिखने के लिए। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स? मटेरियल्स दैट डेवलप वीक नेगेटिव मैग्नेटिज्म व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? ठीक, कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये वीकली रिपल्ड बाय मैग्नेट रहते हैं। क्या रहते हैं? वीकली रिपल्ड। फर्स्ट पॉइंट इज वेरी वीकली रिपल्ड बाय मैग्नेट। क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट इज क्या इंड्यूस करते हैं? अपोजिट, हमने बोला नेगेटिव है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट इज इंड्यूस्ड अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड, उसके विरुद्ध दिशा में जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? रिलेटिवली परमेबिलिटी क्या होती है? यूआर इज लेस देन 1। रिलेटिवली परमेबिलिटी इसको बोलते हैं। ठीक है, लेस देन 1। ठीक है, थर्ड पॉइंट मिल गया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास? मैग्नेटिक मैग्नेटिक सस्पेंसिबिलिटी कितनी है? x इज लेस देन 0। क्लियर है क्या? मतलब ये भी नेगेटिव हो गया, 0 से नीचे कहीं आता है क्या? नेगेटिव वैल्यूज आती है ओनली। क्लियर है? ठीक है, और नो परमानेंट डाइपोल्स, नो परमानेंट डाइपोल्स। इसके एग्जांपल्स में अगर हम बोलेंगे तो एग्जांपल में आप लिख सकते हो कॉपर लिख सकते हो, सिल्वर लिख सकते हो, ठीक है, गोल्ड लिख सकते हो, वाटर लिख सकते हो, वुड लिख सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट बुक में है कुछ एग्जांपल, कुछ हम अपने तरफ से डाल देंगे जो जो अपने को पता है। उसके बाद आते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स पे। कौन से मटेरियल्स? अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते होंगे? जो वीक होते हैं बट पॉजिटिव मैग्नेटिज्म में रहते हैं। एक ही डिफरेंस है, वीक तो ये भी है, ठीक है, बट पॉजिटिव मैग्नेटिज्म में रहेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन सेम रहेगा, मटेरियल्स डेवलप वीक पॉजिटिव मैग्नेटिज्म व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? शॉर्ट में डेफिनेशन दे रहा हूं पूरे के पूरे। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वीकली अट्रैक्ट होते हैं बाय मैग्नेट्स। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था? वीकली रिपल्ड हो रहा था। रिपल्ड मतलब जाना, अट्रैक्ट मतलब आना। क्लियर है क्या? उसके बाद
पैरामैग्नेटिक डायपोल होते थे इसके पास, हैविंग अ पैरामैग्नेटिक डायपोल बट रैंडमली ओरिएंटेड होते, ठीक है, रैंडमली ओरिएंटेड होते, ठीक है। उसके बाद में हम बोलेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट जो रहता है वो अलाइन रहता है अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अलोंग द फील्ड बोल सकते हो, क्लियर है क्या? अब इसमें UR जो है ये ग्रेटर देन 1 होता है, क्या होता है? क्योंकि भाई पॉजिटिव है, ठीक है। और ये X जो है ये क्या होता है? एकदम स्मॉल बोल सकते हो, स्मॉल एंड पॉजिटिव, X इज स्मॉल एंड पॉजिटिव, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं ये बता दूंगा आपको आगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना याद रखो, ठीक है। इंट्रोडक्शन में मैक्सिमम चीजें कवर करने का ट्राई करते हैं, क्लियर है क्या? इसके एग्जांपल क्या है? प्लैटिनम पता है, प्लैटिनम की ज्वेलरी आती है, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम पता है, एल्यूमिनियम की भी ज्वेलरी बनाते हैं, ज्वेलरी मतलब वैसा नहीं, वो नकली वाली जो आता है, पता है ना, ठीक है। मैंगनीज आता है इसमें, सोडियम आता है, लिक्विड ऑक्सीजन आता है। लिक्विड ऑक्सीजन के बारे में सुना है? नहीं पता? फेरोमैग्नेटिज्म मटेरियल्स, नेक्स्ट थर्ड वन, ठीक है। फेरो में क्या होता है? ये अकेला ऐसा निशान है जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म शो करता है, क्या करता है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म। जब भी उसके आसपास स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, तो डेफिनेशन क्या होगी? मटेरियल्स दैट शोस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म इवन इन अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। छोटी सी भी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी तो भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म शो करेगा, क्लियर है क्या? ठीक है। अब ये भी क्या रहेगा? स्ट्रांगली अट्रैक्ट रहेगा, पहला पॉइंट बाय मैग्नेट, क्लियर है क्या? वेरी हाई यूआर रहेगा इसका, क्या बोलेंगे? वेरी हाई यूआर। यूआर मतलब क्या होता है? रिलेटिव परमेबिलिटी, क्या होता है? रिलेटिव परमेबिलिटी, याद रहेगा। यूआर मतलब व्हाट? रिलेटिव परमेबिलिटी। और सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या होता है? एक्स होता है, गुड, ठीक है। तो ये क्या रहेगी? लार्ज रहेगी, ठीक है। स्ट्रांगली है तो लार्ज रहेगा ना, लार्ज पॉजिटिव बोल सकते हो आप, ठीक है। पोजेस करेगा मैग्नेटिज्म डोमेन्स को, एक ए पॉइंट पे डाल सकते हो, ठीक है। सो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिज्म भी बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर है क्या? ओके। इसके एग्जांपल में आप आयरन डाल सकते हो। स्ट्रॉन्ग वाले मेटल्स कौन से होते हैं? निकल होता है, कोबाल्ट होता है, क्लियर है क्या? गोल्डोलिनियम भी रहता है, ठीक है, वो भी डाल सकते हो, ठीक है। नाम सुना है कभी? गोडोलिनियम बोलते हैं उसको, ठीक है क्या? मैग्नेटिक डोमेन्स क्या होते हैं ये भी समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है अभी। बीएच कर्व भी है, हिस्टैरिसीस क्या होता है, बीएच कर्व क्या होता है, सॉफ्ट आयरन वर्सेस स्टील क्या क्या आते हैं, ये सारी चीजें हमें देखनी है, क्लियर? इस पूरे चैप्टर में क्या क्या देखना समझ में आ गया है? पैरामैग्नेटिक में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन एनालिसिस क्या होता है, हमारे कांस्टेंट एजेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम देखने वाले, क्लियर है? ओके डन। तो चैप्टर स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक केप बनाया हुआ है, दिख रहा है क्या तुमको? इसके साथ वाला भी बना लेता हूँ। ये पॉइंट समझ में आ गए? फर्स्ट टॉपिक है आपका चैप्टर में, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले डायग्राम में देखो, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट, क्या है? बार मैग्नेट। नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, बार मैग्नेट लिए, ठीक है। ऐसा जो रहता है मैग्नेट उसको बार मैग्नेट, ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है। अब इसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है स्मॉल है, क्या है ये? डायपोल, क्या है? याद रहेगा क्या? ठीक है। तो बार मैग्नेट के साथ क्या होता है? टॉर्क एक्टिंग का फॉर्मूला देखना है हमें, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला? टॉर्क इज इक्वल्स टू m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब वेक्टर हटता है तो साइन थीटा आता है, हमने देखा है लास्ट चैप्टर में भी, mb sin। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन m के जगह पे म्यू भी लिख सकते हो आप ऐसा, ठीक है। क्लियर है क्या? सामने देखेंगे मारते, ठीक है। क्लियर है क्या? m क्या है इसमें अपना? वेयर m इज मास। अभी क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल, क्लियर है क्या? चलो उसके बाद b क्या है? ठीक है, अभी तक के भी मैग्नेटिक फील्ड ले रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, नेक्स्ट टॉपिक है क्या? अरे है क्या? तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द सेकंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। हमने टॉर्क देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, कितना था? P क्रॉस E था, पता है क्या? P क्या होता है रे?
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मतलब P, और ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है क्या, इसलिए बोल दो रिवर्स करते रहो। M क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है हमारा, ठीक है, ये निकाला ना हमने थोड़ी देर पहले। बरोबर, याद रखो, मिलते जुलते मिलेंगे तुम्हें सारे फार्मूले, ठीक है, सिमिलर सिमिलर लगेंगे। क्या रहेगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, बोलो, पोटेंशियल एनर्जी को यूज से दिखाते हैं, लास्ट टाइम बताया था मैंने, ठीक है, क्या होता है, माइनस एम बी cos थीटा sin थीटा, क्या हो, माइनस एम बी cos थीटा sin का अपोजिट, ठीक है। बट अगर मुझे इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, डॉट प्रोडक्ट मिल रहा है, वो क्रॉस था, ये डॉट में आएगा, ठीक है, क्या आएगा, u के साथ में b आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस ऑफ m वेक्टर डॉट b वेक्टर, बराबर क्या है, वेक्टर का साइन, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्लियर है क्या, माइनस साइन क्यों आ रहा है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्लियर, पोटेंशियल एनर्जी ओरिजिनल फार्मूला क्या है, mg, क्लियर है क्या। चलो तो क्या हो गया ये, माइनस एम बी cos थीटा, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट केसेस है हमारे पास में, इधर दिख रही है क्या, अब वहां पे इंटीग्रेशन है, ये है वो है, हमका फलाना ढिमका सब दिख रहा है क्या, तीन केस दिए, दिख रहे क्या। अब केस 1 देखो क्या बोला है, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, क्लियर है क्या, ठीक है। अब um मतलब क्या हो गया, माइनस एम, um मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्लियर, उसका क्या है, माइनस एम बी है। दिस इज द पोजीशन व्हेन द वेक्टर m एंड वेक्टर b आर पैरेलल, जब रहेंगे तब का बोला है, द बार मैग्नेट पोजेसेस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड इट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट ये होती है। सेकंड केस में अनस्टेबल स्टेज होती है, क्या होती है, मोस्ट अनस्टेबल स्टेज बोल सकते हो आप, ठीक है, क्लियर है क्या, क्योंकि उसमें थीटा 180 डिग्री रहता है और 180 डिग्री रहता है, -1 होता है, ठीक है क्या। अब जब वापस से थीटा 90 डिग्री होगा थर्ड केस में, वापस से 0 आ जाएगा, ठीक है क्या, तो यूएम डायरेक्टली 0 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है क्या, और वो अलाइन रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। अब परपेंडिकुलर रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन थीटा दिखाएगा, क्लियर है क्या, समझ में आ रहे हो, अलग अलग जो दिए तुमको वो चेंज क्यों हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज़ ऑफ द डिग्री, cos डिग्री 0 में क्या होता है, 90 में क्या होता है, 180 में क्या होता है, उसके वजह से हो रहा है, ठीक है क्या, क्लियर है। यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम ऑलरेडी इसका इंटीग्रेशन देख चुके हैं, पता है क्या, स्मॉल वर्क डन, याद है या नहीं है, ठीक है, देखो टॉर्क को इनने इंटीग्रेट किया, मैं बता देता हूँ, सेम सिंपल यही मिलने वाला है, क्या मिलेगा, देखो इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, um मतलब पोटेंशियल के जा रहे हैं, ठीक है क्या, 0 टू थीटा, क्लियर है। अब इसमें टॉर्क और एक थीटा आ गया मेरा वाला, ठीक है क्या, अब इसके साथ में क्या लगाऊंगा मैं, डी थीटा, जस्ट बिकॉज़ ऑफ द इंटीग्रेट कर रहा हूं, ठीक है, थीटा फंक्शन के साथ, जब x के साथ करते हो तो dx, y के साथ dy, क्लियर है क्या, तो इसके थीटा है तो d थीटा, क्लियर है। अब जब इसका करना है हमें, तो टॉर्क मतलब ही मेरा क्या है रे, माइनस या प्लस साइन थीटा है, बराबर, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है क्या, तो um मेरे को फाइनली क्या मिल जाएगा, माइनस एम बी cos थीटा, क्योंकि c के साथ माइनस जुड़ता है, याद है क्या इंटीग्रेशन सीखे हो, क्लियर है क्या, आ रहा है, ठीक है। अब उसी फार्मूले में इतने वैल्यूज डाली, क्लियर है, कैसे समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। एम बी अगर ग्रेटर हो रहा है, मतलब वो कैसे हो रहा है पता है क्या, एम बी इज ग्रेटर देन 0 इज ग्रेटर देन माइनस एम, समझ में आया, ठीक है। इसके ऊपर तीनों केसेस है, क्लियर, 0 डिग्री हुआ थीटा तो वैल्यू आई मेरी माइनस एम, ठीक है, देखो ना है, क्लियर। सेकंड में 180 डिग्री हुआ तो cos 180 मतलब -1, ठीक है, तो यूएम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का माइनस, पहले इसमें माइनस था, माइनस माइनस पॉजिटिव, थर्ड केस में क्या हो रहा है, 90 डिग्री वापस 0, 0 का 0 खत्म, क्लियर। अब जब कोई भी चीज
माइनस में जाएगी तो स्टेबल रहेगी क्या भाई? वो मोस्ट अनस्टेबल चीज कौन सी होगी? ठीक है, क्लियर है क्या? बट सामने वाले में वैल्यू नहीं है पहले, इसमें माइनस एम भी है डायरेक्टली, तो वो स्टेबल रहेगा। ठीक है क्या? क्लियर है? तीनों के समझ में आ गई? ठीक है, हार्ड चीज नहीं है, समझने वाली चीज है। ठीक है, पहले डायग्राम हमने बनाई थी नॉर्थ पोल साउथ पोल था, उसमें ऐसा ऐसा दबा के दबाऊंगा। ठीक है क्या? जब हमने वो डायग्राम बनाई थी ऐसी, यहाँ पे ऐसा बार मैग्नेट था, इधर से ऐसा ऐसा ऐसा, बरोबर? ठीक है क्या? मतलब ये नॉर्थ या साउथ पोल लो, अगर ये बार मैग्नेट को मैं ऐसा कर दूं, क्लियर? तो मोस्ट स्टेबल स्टेट में आ गया ना वो। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो भाई, इसके थ्रू आउट तुमको डेरिवेशन बता देता हूँ कैसे ये अपना जुगाड़ करते हैं। ये क्या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल दे दिया हमने। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ जाती है, इतना पता है। ठीक है, दिस पोल इज साउथ पोल एंड दिस पोल इज नॉर्थ पोल। ठीक है, तो नेचुरल टेंडेंसी क्या रहेगा? इसको अगर डिस्प्लेस कर रहा हूँ, वर्क डन करना पड़ा ना डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो वही वर्क डन किसमें, इसमें स्टोर होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी, बराबर? और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक कन्वर्टिंग में कन्वर्ट होगी तो वापस से वो अपने स्टेबल पोजीशन पे आएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है? ऑक्सीलेटरी मोशन। कौन सा मोशन? ऑक्सीलेटरी मोशन। अब मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होगा? नॉर्थ टू साउथ होगा, और इधर जो भी एंगल बनेगा वो क्या रहेगा? थीटा एंगल रहेगा। अब इसको मैंने लाया टॉर्क से ना, जो वर्क डन किया। ठीक है, तो गिवन टॉर्क क्या मिलेगा मेरे को? आई इंटू अल्फा। आई अल्फा क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल्स टू, रोटेशनल डायनामिक्स में देखा है हमने पहले चैप्टर में, क्या देखा था? आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन dt थीटा, dt का स्क्वायर। ऐसा बे सब भूले जा रहे हो बे तुम। रोटेशनल डायनामिक्स पहला चैप्टर था वही है। हाँ, तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या रहेगा इसका? माइनस एम बी साइन थीटा। अरे पागल हो गया सर, माइनस क्यों लिखा? माइनस इसलिए लिखा बेटा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर? ठीक है क्या? सो दिस इज आवर एक्सप्रेशन नंबर 2. ओके, सो नाउ फ्रॉम 1 and 2, अरे बोली पागल जाएगा 1 and 2 करूं, क्या करूं अपन लेते क्या मिलेगा 1 and 2 से? minus m sin theta equals to I d square theta upon dt square minus m b sin theta. आ रहे के थीटा की लैंग्वेज में वापस? ठीक है, अगर मैं फॉर थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा का थीटा बन जाता है अगर बहुत छोटा है तो आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू माइनस एम बी थीटा। अब आई को वापस उधर डालो, अपॉन dt स्क्वायर थीटा Minus m b theta upon I. आई के साथ थीटा दूं, इधर थीटा दूं, बाहर p2. ठीक है? This is what negative to the displacement from its main position, right? And this is the criteria for the oscillation, right? जो भी हमारा अल्फा आता है क्या होता है? d square theta upon dt square. बोलो बोलो। For oscillation d square theta क्या था फॉर्मूला क्या था फॉर ऑक्सीलेशन? ये मिटा हो गया अभी, इसका काम हो गया ना? बड़ी मेहनत से बनाया था, नहीं मिटा तो लिखूंगा। फॉर ऑक्सीलेशन, अगर ऑक्सीलेशन चैप्टर तुम्हें आता है तो क्या होता है रे? अपॉन dt इक्वल्स टू ज्यादा तेरी पेंटा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बस मैं बोलने के बाद बरोबर बोलूं, वो ऐसा लगता है कभी कभी वो बाबा बन जाता, मैं मेरे चेले बन जाऊं।
आगे आगे मैं बोलता राम राम, तुम बोलना कृष्ण कृष्ण। सबसे पहले वही मैंने गलत लिखा है गलो, यहाँ पे एक्स आना चाहिए, इसलिए बोलता जो लिखा। हाँ सर आपका ही बरोबर, मैं बोलूंगा ये ले जहर कोल्ड ड्रिंक पी। हाँ सर दो सर कोल्ड ड्रिंक है। खुद का दिमाग यूज करो ना, कि ऑक्सीलेशन हुआ है, रोटेशनल डायनामिक्स हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी वाला हो गया है, क्या क्या बाकी क्या रह गया। चलो इसको ले लेता हूं मैं थर्ड इक्वेशन। क्या ले रहा हूं इसको ले लेता हूं मैं फोर इक्वेशन। तो मेरे को बताओ फ्रॉम 3 and 4, आई डोंट ऐसा 3 हो जाए ऐसा 4 हो जाए, ठीक है। 3 and 4 क्या मिलेगा रे मेरे को, बोलो बे। माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू बोलो MB by I, ठीक है। एक्स आएगा ना, ओमेगा क्या बनेगा, root MB upon I, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन का क्या फार्मूला बनेगा, time period of oxidation, 2 पाई टाइम पीरियड टी के लिए 2 पाई बाय ओमेगा क्या होता है रे, ओमेगा इक्वल्स टू वी नोट 2 पाई बाय टी, ठीक है। तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाता है 2 पाई बाय ओमेगा, कोई डब्ल्यू डब्ल्यू मत कर देना इसको, ठीक है। चलो अब टी की जगह पे अगर 2 पाई ओमेगा है, मतलब ओमेगा इक्वल टू टी इक्वल्स टू क्या होगा 2 पाई बाहर आएगा, अरे रुक जा रे गड़बे तू, MB by आई अपॉन बोल रे गड़बे क्या हो गया, ओमेगा तो 2 पाई अपॉन टी है, क्या पे ओमेगा 2 पाई अपॉन टी रहता ना, 2 पाई टी upon T, अरे सॉरी इसका बोल रहे हैं, हाँ ठीक है अभी क्लियर, गलती से लिख दिया हैप्पी। ये दिया है अपने पास, देखो टेक्स्ट बुक में आगे क्या वापस वही पे, जरूरत नहीं है कि शुरुआत कहाँ से करो, तो प्रीवियस चैप्टर्स के भी कांसेप्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट बुक इज फॉर द रेफरेंस ओनली, ठीक है। एग्जैक्टली छापने की कोशिश मत करना, वो आता कहाँ से वो भी लिखना पड़ता है, वो आता कहाँ से वो देते नहीं है, रेफर लिख के छोड़ देते हो, ठीक है। क्लियर है क्या, चलो देखो भाई, लोकेशन ऑफ मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अ करंट कैरिंग लूप, ये हम ऑलरेडी चैप्टर 10 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्लियर है क्या बोले, हाँ यू हैव स्टडीज दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये पता है तुमको, बता था। एंड इफ यू बेंड द कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ द लूप, दिस लूप बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, ठीक है, वो ऐसा टांग वाला, ठीक है। क्लियर है क्या, चलो तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल्स, देखते हैं। ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल्स मतलब क्या, कि कोई भी मैग्नेट में मैग्नेटिज्म का ओरिजिन कहाँ से होता है, बराबर है क्या, ठीक है। चलो तो मैं क्या बोल रहा था, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल्स के बारे में बता रहा था, ठीक है। चलो तो ये 12 मैग्नेट है, इसको अगर मैं कट करूं, ठीक है, तो इसका जो दूसरा साइड निकलेगा ना, उसको भी नॉर्थ और साउथ साइड रहेगा, इसका भी, ठीक है। तो ये मेरा बार मैग्नेट है, ठीक है। इतू सा था वो, इसको काटा, इतू सा हुआ, उसको भी नॉर्थ साउथ बोलाया, इसको 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 इतू सा भी रहेगा मैग्नेट, तो भी नॉर्थ और साउथ पोल होना चाहिए, बराबर है। मतलब एटम पे चले गए हम लोग, ठीक है, अणु रेणु तक चले गए, ठीक है। क्लियर है क्या, तो उसको भी होनी चाहिए, एटम को भी नॉर्थ और साउथ होना चाहिए, बराबर। बट अगर सभी मैग्नेट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है, छोटे छोटे एटम, तो जितने भी एलिमेंट रहेंगे दुनिया के अंदर वो सब मैग्नेट होने चाहिए, बट ऐसा होता है क्या, तो ये सीखना है इस चैप्टर में, ये मैग्नेट हमें वो सीखना है, ठीक है। ये अरे काहे नहीं होता वो देखना है हमें, ठीक है, क्लियर। चलो मैग्नेटिज्म ऑफ मटेरियल की तरफ वापस आते हैं, ठीक है। एटम है मेरा, ठीक है, ये दूसरा एटम, ठीक है, ठीक है मेरा। अगर मैं एटम तक पहुंच गया, ठीक है, क्लियर, तो वहां से मैं एटम से पहुंचा
और एटम से एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रहता है जो गोल गोल घूमता है, ठीक है, वो मेन रीजन होता है, ठीक है, मैग्नेटिज्म का, कि वहां पे मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज बनने की या फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनना चालू, ठीक है, क्लियर है। तो व्हाट वी कैन से द ओरिजिन ऑफ क्या बोलेंगे, मैग्नेटिज्म यूजिंग, लिखना ही पड़ेगा, द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, इसके अराउंड बोला था मैंने, ये कहा यूज होता है, यूजिंग हाँ क्या बोला, घूम कौन रहा था मैं, एटम के अंदर जो घूमने वाला है तो कैसे घूमता है वो, गोल सर्कुलेटिंग में रहता है, यूजिंग द सर्क्यूलेटिंग, उसको ही हम चार्ज बोलते हैं, सर्कुलेटिंग चार्ज, ठीक है, किसके अंदर था ये, एटम विथिन एटम, डेफिनेशन अपने कुछ बनाने हैं, ठीक है क्या, वही हमें एज अ प्रॉपर्टी करके शो होती है, ठीक है, क्लियर है क्या। तो अगर हम इस पे आए, तो इसमें हमें नेक्स्ट कांसेप्ट जो दिया है वो दिया है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, आ गया कि वहां पे आए क्या, ठीक है, ये देखना है हमें, इसके बाद पॉज कर उसको, देखने में क्या क्या देखना है उसको। देखो मानो मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया, ये घूम रहा है सर्कुलर ग्रुप में, ये क्या है, करंट वाले ग्रुप करके बिहेव करेगा, ठीक है, तो इसको दो पोल रहेगा, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल रहेगा, ठीक है क्या, यस तो जब भी वो घूमेगा अपने आजू बाजू क्या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, दो पोल मतलब डायपोल, ठीक है, क्या बोला इसने, as we know what we know nothing, but फिर भी as we know current carrying loop behave like loop have मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है, कितना होता है रे, m इज इक्वल्स टू i इंटू ए होता है, ठीक है, i क्या है, करंट है, और ये क्या है, एरिया ऑफ दैट लूप, पढ़ा है हमने फार्मूला, पता है क्या, कब पढ़ा था, कब पढ़ा था, कब पढ़ा, इसके पहले चैप्टर, ठीक है, तो इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन किसके साथ घूम रहा था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड एटम, फटे जैसे क्यों बोल रहे, एटम बम फटा अराउंड द न्यूक्लियस, अरे बड़ा एटम बना, न्यूक्लियस पे कहते हैं, न्यूक्लियस में क्या बिहेव्स एज, कैसे बिहेव करता है, बिहेव एज करंट, क्या करता है करंट, रिवॉल्विंग या कैरिंग, loop, it has magnetic dipole moment, so hence
we can say, what we can say, buddy? We can say that Origin of some magnetism in materials. पूरे हेडिंग ही नहीं जाता यूज lies in the circulating charges inside the atoms. सर ये सब बुक में दिया हुआ है। मैं दे रहा हूँ ना, उसका क्या करना है? जब तक तो कोई प्रॉब्लम है ठीक है। कैसे करना होगा? पॉज करो, बता दो। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा का नॉलेज जो बताया, इसके साथ हमें और कुछ देखना है, क्योंकि अभी यहाँ पे बात हुई है ऑर्बिटल की। किसकी? ऑर्बिटल। उसके बारे में देखना है हमें, ऑर्बिटल के बारे में। देखो भाई, ये जो डायग्राम बनाई है, ये जो लूप है, लूप दिख रहा है क्या? गोल 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 गोल, उसका एक एरिया होगा और वो करंट भी कैरी कर रहा है। ठीक है, सो चलो, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग द सन, इसमें कैसा है ना, ऑर्बिट के बारे में बात की है। ठीक है, तो एम ऑर्बिटल, ठीक है, ये हम ऐसा बढ़ा लेते हैं, क्या हो जाएगा ये? आई करंट, ये क्या है? एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप। ठीक है, आई को हम ई बाय टी लिख सकते हैं। ठीक है, और ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, हाँ, क्लियर है ये? अब टी को ओमेगा के फॉर्म में लिख सकते हैं, टाइम पीरियड का पता है हमें। क्या होता है? टी इक्वल्स टू पाई बाय ओमेगा। 2 पाई ओमेगा को ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा? इनटू ओमेगा पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं? वी बाय आर। तो ई वी अपॉन 2 पाई इनटू पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, पाई पाई से पाई घटा, आर से आर। ठीक है, फिर बचा क्या? ईवीआर ठीक है, मतलब उसके मल्टीप्लिकेशन में मान के ऊपर में। ठीक है, क्या है? तो क्या हो गया? फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ रहा है मेरे पास? हाँ, ईवीआर ठीक है, एम ऑर्बिटल। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? क्या हो गया ये? बोलो। When electron is revolving around nucleus in a circular loop having radius r, electrical charge E and moving in the velocity v. क्लियर है क्या? ठीक है, उसके बाद है ऑब्जर्व एंड डिस्कस के बारे में कुछ पॉइंट दिख रहे हैं क्या? मैं काफी नीचे चला गया हूं, पेज नंबर 250। ये देखो, दिख रहे हैं क्या? Let us see whether the given atom has the paired electron or unpaired electron in the, वो पिंक कलर का जो बना है outermost orbit. We will follow these steps. क्या स्टेप फॉलो करने को बोले? राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ड्रॉ वैलेंस ऑर्बिटल, ये करके देखना। ठीक है, ठीक है, क्या देखोगे क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है, ये सारी चीजें करना है। ठीक है, उसके बाद कोई भी ले ला, 1s2 1s3। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी देखना है हमें। ठीक है, मेरे पास मान के ऐसा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, या फिर ऐसा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो भी है, इसमें कुछ मैग्नेटिक मोमेंट्स है। ठीक है, तो m1 ले लो, m2 ले लो, m3 ले लो, ठीक है, m4 ले लो, अप टू mn तक। ठीक है, इसका एक वैल्यू। ठीक है, क्या क्लियर? तो क्या करूंगा मैं इस चक्कर में? मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी के लिए ऑब्जेक्ट हैविंग वैल्यू v
एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स। ठीक है, क्लियर है? तो क्या हो जाएगा टोटल मैग्नेटिक, क्या हो टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, अगर ये सब जोड़ा तो क्या था, उधर बी नेट हो जाता, इधर एम नेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नेट में क्या कर देते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड का 1 और 2 का एडिशन। ठीक है, क्लियर है? तो मैग्नेटाइजेशन में क्या होगा, M1 plus M2 plus M3. मैग्नेटाइजेशन इज नथिंग, मेरा फोन, ठीक है, नथिंग बट द CMF हाँ मॉडल मैग्नेटिक, क्या बोलोगे, क्या देखते हैं, M1 M2 क्या है, डायपोल, डायपोल आगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ना रे, कर दे चाय नहीं पिए क्या सब रे, पर यूनिट, ठीक है क्या? तो क्या बन जाएगा इसका फार्मूला, M net equals to M1 upon V. m इज इक्वल्स टू m नेट अपॉन वॉल्यूम, खत्म। ये इतना बड़ा लिखा है इधर इधर को, ठीक है क्या? क्वांटिटी में बोलोगे तो ये इसकी होती है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, और ऐसा यूनिट क्या होता होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, बताओ उसको स्क्वायर मीटर के हिसाब, अब ऊपर जाकर इन्वर्स में आता हूँ फिर। ठीक है, क्लियर है क्या? उसके बाद है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, क्या है, इधर ही बता, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ओरली बता रहा है। एक सोलेनोइड ले लोगे तुम, ठीक है, सोलेनोइड कैसे रहता है पता है तुमको, सोलेनोइड लिया मैंने, ठीक है, ये ऐसा मैग्नेट है मेरे पास, बार मैग्नेट बोल दो, ठीक है, इसके ऊपर एक ऐसा सोलेनोइड है, ठीक है, अब वो बार अपना मैग्नेटिक मटेरियल बनाएगा, ठीक है, और ये मटेरियल मान के लो, बार मत पकड़ो, उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, तो सोलेनोइड ने बनाया बी नॉट, ठीक है, और इस मटेरियल ने जो बनाया ब्लैक से करते हैं बीएम ले लो, ठीक है, ठीक है क्या? तो क्या होगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी, क्या होगा इसकी, नेट मैग्नेटिक फील्ड बी पकड़ लो, बी नॉट प्लस नेट में एडिशन ही कर रहे हैं हम, ठीक है, इसको तुम एस से डिनोट करते हो, ठीक है, और एच का फार्मूला है आई, क्या है रे आई, करंट इनटू एन आई है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और करंट इन द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब करंट, ठीक है, क्लियर है क्या? चलो फार्मूला बेस से लाना है इसको, ठीक है, ये फार्मूला तो मैंने बता दिया तुमको, ठीक है, V नॉट क्या होता है रे, लास्ट इसमें हमने बताया तुमको, क्या था V नॉट, U नॉट Ni, बरोबर होता है क्या, V हाँ ठीक है क्या, और म्यू नॉट M, ठीक है क्या? चलो करो इसको, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, V नेट म्यू नॉट, करो एडिशन, U नॉट Ni plus U नॉट M. क्या बन जाएगा फाइनली मेरे पास, U नॉट Ni plus M. मैग्नेटिक इंटेंसिटी पे आ रहा है, V नॉट की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट Ni प्लस म्यू नॉट M, मतलब कि क्या, म्यू नॉट ब्रैकेट में Ni plus M. Ni का वैल्यू अभी बता तुम्हें क्या होगा, तो U नॉट H plus U नॉट M. म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट म्यू नॉट M, क्लियर है क्या? पॉज करो बेटा, कॉल आया है, मैं इसमें से कॉमन निकालता हूँ म्यू नॉट को,
क्या हो जाएगा फिर ये बोलो H इज इक्वल्स टू B अपॉन ठीक है क्या क्लियर ये B कहां से आया तो B इधर चल रहा है ऑलरेडी ठीक है क्लियर है चलो उसके बाद X क्या होता है मैंने बताया था तुमको सिस्टम क्या बोलते हैं उसको मैं बोला था आगे बताऊंगा ये ऐसा जो रहता है ठीक है दिखता है X की तरह ही ठीक है X को बोलते हैं अबे रुको मेरे बोलो क्या ग्रीक अल्फाबेट है क्या है ग्रीक अल्फाबेट मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ग्रीक अल्फाबेट इसको बोलते हैं हम ची क्या बोलते हैं उसको ठीक है और ऐसा रहता है इधर से ऐसी डांडी रहती है ऐसा एक सीधा रहता है लेकिन ये ऐसा लंबा रहता है ठीक है जम नहीं रहेगा ये ऐसा ठीक है ये ऐसा ठीक है ऐसा एक मत समझना उसको ठीक है क्या ऐसा नीचे आता है वो ऐसा हो जाता है ठीक है ऐसे टाइप का रहता है उसको क्या बोलते हैं हम ची बोलते हैं उसका नाम है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ससेप्टिबिलिटी क्या बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या बोलोगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चलो देखो इसका और एक फार्मूला आता है m is equals to g into h and g क्या होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्लियर है क्या कितना मैग्नेटाइज हो सकता है मटेरियल वो दिखाता है ची तुमको ठीक है क्लियर है अब इसको b वाले एक्सप्रेशन में पुट करो इसमें v is equals to mu naught in bracket h मतलब h plus m की जगह पे g plus h अगर मैंने mu naught को बाहर निकाल दिया और h को भी बाहर निकाल दिया तो क्या बचा 1 plus G ये भी एक फार्मूला याद रखना ठीक है ची डूब के उसमें वो ची का देख लेना प्रॉपर वैसे ही बनाना ठीक है क्लियर है उसके बाद इस पे सबसे ज्यादा रिलेशन आते हैं पूछते हैं सवाल ठीक है न्यूमेरिकल्स में ठीक है फाइनली मेरे पास में फार्मूला क्या बच रहा है mu naught h bracket में 1 plus g प्लस की मतलब होता है क्या होता है 1 प्लस ची ची मतलब होता है यू आर क्या होता है यहाँ पे लिख दिया मैंने ठीक है तुम यहाँ पे लिख देना तो ये क्या बन जाएगा रे mu naught h mu r ठीक है तो ये किसके लिए हुआ बी के लिए इस पे भी सवाल है ठीक है क्या या फिर तुम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो देखो v is equals to mu naught u r into h ठीक है दिस इज द फार्मूला फॉर दिस टॉपिक मैग्नेटिक इंटेंसिटी ठीक है उसके बाद है परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी ठीक है सिलेबस में ऐसा कुछ दिया नहीं है दादा बट समझ ठीक है परमेबिलिटी क्या होता है और परमिटिविटी क्या होता है ये पता रहना चाहिए परमिटिविटी मतलब होता है म्यू नॉट क्या होता है चलिए मिटा देता हूँ और डिटेल में बता देता हूँ
परमिटिविटी और क्या है Permittivity. परमिटिविटी डबल है क्या डबल टी है परमिटिविटी में परमिटिविटी ऐसा है Yes. क्या है पी ई आर एम ई ए बी आई डबल एल आई टी वाई बरोबर एक ही है एल आई टी वाई परमिबिलिटी ठीक है परमिबिलिटी को वी आर शोइंग विथ म्यू नॉट ठीक है परमिटिविटी को वी आर शोइंग विथ ई नॉट परमिटिविटी को किससे दिखाते हैं ई नॉट ठीक है क्या चलो अपने अंदर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ध्यान रख सकते हैं उसको बोलते हैं परमिटिविटी ठीक है क्लियर हो गया ठीक चलो ठीक है मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैंने आपको बता दी है ठीक है उसके वो डेरिवेशन पे आ गया फार्मूला भी आ गया आपको ठीक है क्या इसके बाद में है आ गया परमिबिलिटी एंड परमिटिविटी के बारे में साइन कन्वर्जन समझ में आ गया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब एक्स होता है आपको पता है एक्स मतलब क्या ची ठीक है क्लियर हो एक्स की तरह ही दिखता है बिल्कुल बस उसको थोड़ा सा ऐसा करके ऐसा बनाना पड़ता है ठीक है क्लियर है क्या सो इफ द लार्ज फॉर सॉफ्ट आयरन के लिए ची जो होता है वो ग्रेटर देन 1000 होता है ठीक है क्लियर है क्या उसके बाद है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ सम मटेरियल्स ससेप्टिबिलिटी आपको याद होनी चाहिए ठीक है सिलिकॉन की क्या है विस्मुथ की है कॉपर की है डायमंड की है गोल्ड की है लीड की है मर्क्यूरी की है नाइट्रोजन की है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या है उसकी वो भी ठीक है डायमैग्नेटिक का देख लो पैरामैग्नेटिक का देख लो दोनों अलग अलग मैंने बोला था ना आएगा फेरोमैग्नेटिक भी आएगा ठीक है इसमें क्लियर है क्या ये याद हो जाएंगे उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है चैप्टर का नाम ही जो था वही इधर दिख रहा है क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल मैंने बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक व्यूअर बताया था कितने टाइप में कन्वर्ट होता है डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक वही दिए हुए भाई इधर इसके अलावा कुछ दिया है कि इस टॉपिक में नहीं अब डायमैग्नेटिज्म क्या होता है ये भी मैं बता चुका आपको स्टार्टिंग में क्या होता है जल्दी बोलो डायमैग्नेटिज्म क्या होता है भाई एक मैग्नेट रहता है उसके अंदर वो ये डायमैग्नेटिक क्या होता है भाई तो मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होता है मैग्नेटिक मटेरियल्स मतलब different material response differently when placed in the magnetic field and there are three main types of magnetic materials based on their magnetic behavior first is diamagnetic materials are that materials that develop weak and negative magnetism when it is placed in the magnetic field characteristic क्या है स्टार्ट में बता दिया है वही लिखना है ठीक है क्लियर है ठीक है उसके बाद में उसके एग्जांपल बताया था कॉपर वाला था सिल्वर बताया था बताया था गोल्ड बताया था वाटर बताया था वुड देता वो टेक्स्ट बुक में भी है क्या है देखो दिया है नीचे प्लास्टिक भी दिया है उन्होंने तो अरे वाह प्लास्टिक एक इसका दिया क्लियर है क्या ठीक है और उसके बाद में दिया है आपको क्या पैरामैग्नेटिक दिख रहा है क्या पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ठीक है जो ऑलरेडी मैं तुमको पूरा कैरेक्टरिस्टिक के साथ बता चुका हूं ठीक है क्लियर है क्या हां जी बरोबर है materials that weaker पॉजिटिव या फिर weakly क्या रहते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव मैग्नेटिज्म when placed in a magnetic field कैरेक्टरिस्टिक पता है ना weakly attracted by magnets ठीक है और mu r क्या होता है mu r is greater than 1 ठीक है और susceptibility ची स्मॉल एंड पॉजिटिव क्लियर है क्या और इसके एग्जांपल क्या है एल्युमिनियम है प्लैटिनम है मैग्नीज है सोडियम है लिक्विड ऑक्सीजन है क्लियर है क्या देखो दिए होंगे दिए है क्या भाई दिए क्या भाई दिए क्या भाई दिख रहा है क्या अबे दिया है कि नहीं दिया दिया है उसके बाद फेरो
ठीक है क्या? उसके बाद फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, लेकिन उससे पहले रुक जाओ थोड़ा सा। देखो डेरिवेशन आया, क्या है डेरिवेशन डेरिवेशन, फॉर्मूला आया, C inversely proportional to time period। पैरामैग्नेटिक में कुछ चीजें दी है तुम्हें, देखो ये जो है ये पीएस क्यूरी का एक्सपेरिमेंट है जो दिया है तुम्हें, ठीक है, 1895 में उन्होंने किया था, ठीक है। उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिया था कि मैग्नेटिज्म जो रहता है एम, ठीक है, इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। किसको रहता है? Applied magnetic मतलब एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी अपॉन टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम में रहता है, ठीक है, टेम्परेचर के साथ में टी आएगा उसका। क्लियर है क्या? तो उन्होंने ऐसा दिया था, चालू है ना वो? चलो, तो जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी वजह से हमने इधर ये देखा था कि m जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसको v बाय t मैग्नेटिक फील्ड को टेम्परेचर के साथ, ठीक है। अब इसको हटाने के लिए हमको पता है कांस्टेंट लेना पड़ता है, c नहीं है v अपॉन t, दिख रहा है कि वही चीज है उसमें, ठीक है। अब b क्या होता है तुमको पता है, v इज इक्वल टू नथिंग बट द म्यू नॉट h, थोड़ी देर पहले देखा है हमने, देखा है क्या? मतलब m is equal to m इज इक्वल टू क्या हो गया, c b के जगह पे mu h by t। क्लियर है क्या? दिख रहा है यही, ठीक है। h को इधर लेके आ जाओ, क्या होगा, m by h is equal to और वहां पे सस्पेंसिबिलिटी आ जाएगा, क्यों आएगा, उसका भी फार्मूला अपने पास क्या है, mu by t, right? क्या होता है सस्पेंसिबिलिटी, अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा है, 1 minus mu which ही है, ठीक है। ची आता है, कब आता है ची, 1 माइनस म्यू आर, ठीक है। क्लियर है, हो रहा है यहाँ पे। फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगा मेरे को, ची इज डायरेक्ट इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है क्या? ठीक है, क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एंड रिड्यूस द टेम्परेचर, मोर नंबर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट्स अलाइन themselves in the direction of magnetic field, रिजल्ट पे क्या मिल रहा है, इंक्रीज इन मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। उसके बाद है फेरोमैग्नेटिज्म, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, जितना मैंने बताया उतना तो लिखा भी नहीं है उसमें, दिख रहा है क्या? बस उसमें कुछ एग्जांपल्स है वो याद रखना, मेटल अलॉयज रहेंगे, निकेल एंड कोबाल्ट, किसका पार्ट है ये, किसका पार्ट है, तो किसका पार्ट है बोलना पहले, chemistry बोल रहा अच्छा बहुत से हाई लेवल की हो गई। हूँ। मैग्नेटिक डोमेन्स क्या होता है, स्मॉल रीजन इनसाइड डोमेन थ्योरी है उसके बाद, ठीक है। उसके लिए तुम्हें पता रहना चाहिए कि मैग्नेटिक डोमेन्स क्या होते हैं, तब जाके डोमेन थ्योरी तुमको आएगा, ठीक है क्या? तो पहले सुन लो कि मैग्नेटिक डोमेन्स क्या होते हैं, आधा नहीं डाले। स्मॉल रीजन इनसाइड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, क्या, स्मॉल रीजन इनसाइड द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स where all atomic magnetic moments are aligned in the same direction, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डोमेन्स, ठीक है। अब डोमेन थ्योरी पे आओ वापस, डोमेन थ्योरी क्या बोल रहा है देखो, In paramagnetic material दिख रहा है क्या? is a strong interaction called exchange coupling or exchange interaction between the neighboring magnetic line, neighboring मतलब क्या, पास वाला, ठीक है क्या? उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डायपोल, सॉरी डोमेन थ्योरी बोलेंगे, ठीक है। डोमेन थ्योरी हमें क्या बता रही है, समझ में आया क्या? ये देखो इसमें वही दिया है, ड्यू टू द इंटरेक्शन स्मॉल रीजन आर फॉर्म इन व्हिच द एटम्स हैव द मैग्नेटिक मूवमेंट अलाइंड विद द सेम डायरेक्शन, है क्या लिखा? क्लियर है। अब डोमेन का साइज क्या होता है रे, फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर, ठीक है। कितना रहेगा, 10⁻⁶ टू -4, ठीक है। क्लियर है क्या? यूनिट क्या रहेगा, मीटर, और वो कंटेंट कितना करेगा एटम, 10⁻10 टू 10⁻17 एटम, ठीक है। द बाउंड्री बिटवीन द एडजस्टमेंट डोमेन्स विद द डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट इज कॉल्ड डोमेन वॉल, जो उनकी बाउंड्री रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन वॉल। डोमेन वॉल बोलते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है। उसके बाद Effect of चालू है, how देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर दिखेगा तुम्हें, दिख रहा है, ठीक है। अब मैंने क्यों बोला दोनों सेम ही है, उसके पीछे एक ही रीजन बता रहा हूँ, क्या रीजन है उसमें, एक डायग्राम दिया तुमको, दिख रहा है क्या, ठीक है। अब ये जो फेरोमैग्नेटिक
होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। ये क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा, देखो एक डायग्राम है आपके पास, कुछ नहीं उसमें बताने का एग्जाम दिख रहा है क्या ऐसा, दिख रहा है, ठीक है, मैं ऐसा कर लेता हूँ चलेगा। कि यहाँ पे है फेरो, नीचे यहाँ पे है पैरा, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है फेरोमैग्नेटिज्म में किस में कन्वर्ट हो रहा है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है। टेम्परेचर का लाइन समझ में आ रही है, ठीक है। ये किसने बताया था, क्यूरी भाई साहब ने, ठीक है। इसको क्यूरी टेम्परेचर बोला जाता है, ठीक है, क्लियर है। चलो उसके बाद है अलग अलग टॉपिक्स है हमारे पास, ठीक है, ये भी बता देता हूँ। अब कब होगी यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी जीरो, कब होगी, जब ची जो है ये ची इक्वल्स टू सी अपॉन मेन टेम्परेचर से क्या होगा, माइनस हो, ठीक है क्या, कम कम हो रहा है ना फेरोमैग्नेटिज्म में, क्लियर है क्या। चलो उसके बाद ससेप्टिबिलिटी डायरेक्टली जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब क्यूरी ऑफ टेम्परेचर ऑफ सम मटेरियल दिया है, ये भी आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद का टॉपिक क्या है, हाइस्टेरेसिस, ठीक है। हाइस्टेरेसिस क्या होता है देखते हैं, ठीक है, क्लियर है क्या। बीएच कर्व क्या होता है, अलग अलग डी वैरीज रहता है, और इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड एच के साथ, किसके साथ, एच के साथ, ठीक है। इसमें अलग अलग टर्म आते हैं, वो सब बताने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। इसमें दी नहीं होती बट विल ट्राई टू कवर इट, ठीक है। आगे रहेगा ऐसा है, ऐसा है। उसके बाद ये क्या है, ठीक है, सीवीटी, ठीक है क्या। सैचुरेशन क्या है, ये फोटो इन अपोजिट डायरेक्शन, ऐसा एक डायग्राम है, बरोबर है क्या, ठीक। अब इसके अलग अलग सबसे पहले तो मैंने तुमको फॉर्मूला बता दिया, H इज इक्वल्स टू नथिंग बट द, बरोबर, ठीक है, ये बताया, ठीक है, पता है ना, वैल्यूज पता है कि नहीं है, ठीक है। वही चीज के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या होता है, कब जीरो होता है, बी जीरो होगा तो क्या होगा, ठीक है। अब इसका सबसे पहले मैं तुम्हें अपने इसमें बताता हूँ कि इसको बोलते क्या क्या है, ठीक है, क्लियर क्या है। अब इसमें जो टर्म है रिटेंटिविटी दिख रहा है डायग्राम में, ध्यान दो, ठीक है। रिटेंटिविटी क्या होता है, की टर्म समझो पहले, मैग्नेटिज्म लेफ्ट इवन आफ्टर, मैग्नेटिज्म लेफ्ट इवन आफ्टर रिमूविंग द फील्ड, ठीक है। जब हम रिमूव करते हैं तो क्या होगा, वो रिटेंटिविटी होगा, ठीक है। उसके बाद कोएसिविटी दिया है, क्या होता है, रिवर्स फील्ड नीडेड टू डायमैग्नेटाइज, ठीक है। उसके बाद में एरिया लूप जो दिया हुआ है लूप पूरा, ठीक है, इसका हाइस्टेरेसिस का, ठीक है, एरिया लूप हाइस्टेरेसिस या फिर एरिया ऑफ हाइस्टेरेसिस लूप, ठीक है। क्या हो जाएगा वो, एनर्जी लॉस पर साइकिल, ठीक है क्या। उसके बाद सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स जो है वो क्या रहेंगे, स्मॉल लूप रहेंगे, लो एनर्जी लॉस, ठीक है। स्मॉल लूप में कितनी एनर्जी लॉस होगी, लो एनर्जी, बट लार्ज लूप में ज्यादा होगी और यूज्ड कम, परमानेंट मैग्नेट, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स का पॉइंट, क्लियर है क्या। रिटेंटिविटी क्या होता है, प्रॉपर्टी सुनो, इसका डिफरेंस बिटवीन आता है सॉफ्ट आयरन वर्सेस स्टील का, ठीक है, आयरन बोल रहा था मैं। प्रॉपर्टीज क्या है, रिटेंटिविटी है, सॉफ्ट आयरन में लो रहेगा, स्टील में हाई रहेगा, ठीक है। उसके बाद कोएसिविटी है, सॉफ्ट आयरन में स्मॉल रहेगी और स्टील में लार्ज रहेगी, हाइस्टेरेसिस लॉस है, सॉफ्ट आयरन में लो रहेगा और स्टील में हाई रहेगा। यूज कहाँ होता है, तो सॉफ्ट आयरन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में और स्टील में परमानेंट मैग्नेट यूज होता है, क्लियर है क्या। अब इसके एप्लीकेशंस आते हैं, क्या आते हैं, एप्लीकेशन, जो पॉइंट नहीं है वो भी कवर करना हमारा काम है, तो हम कर देते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या आता है, पहला है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्या होता है, मैग्नेटिक लेविटेशंस, ठीक है, क्लियर है क्या। उसके बाद पैरामैग्नेटिक में कौन आता है, ऑक्सीजन एनालिसिस और एमआरआई
आता है समझ में हमारा है कॉन्ट्रैक्ट एजेंट्स, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक में क्या आता है, परमानेंट मैग्नेट्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद में ट्रांसफॉर्मर्स आएंगे, सॉफ्ट आयरन्स के कोर आएंगे, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर्स और टेप रिकॉर्डिंग बोल सकते हो, ठीक है क्या। अब शॉर्ट्स में अगर फार्मूला सेक्शन अपने देखना है, डायमैग्नेटिक क्या होता है, नेगेटिव होता है ससेप्टिबिलिटी में, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है, डायमैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक की स्मॉल पॉजिटिव और फेरो की लार्ज पॉजिटिव, ठीक है। और रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है डायमैग्नेटिक की, चीज लेस देन 1, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक में स्लाइटली ग्रेटर देन 1 और फेरोमैग्नेटिक में ग्रेटर देन 1। क्लियर है क्या। अब तुम्हें बोर्ड में जो इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे वो किससे सबसे रहेंगे, वो भी याद कर लो। 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नहीं आते। सबसे आ सकता है जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं चांसेस है, वो है डिफाइन डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म मटेरियल्स, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर मैग्नेटिक डोमेन्स, जो हम कवर कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन हाइस्टेरेसिस विद द हेल्प ऑफ बीएच कर्व, ये है मेरी बीएच कर्व, ठीक है। हाँ समझ में आया। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट आयरन एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, क्लियर है। 4 क्वेश्चन याद रहेंगे, भूलने का कोई चांस है इसमें, हाँ। चारों के चारों क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है। और कुछ है इसमें, और कौन सा टॉपिक है नेक्स्ट, शील्ड मतलब क्या होता है, बाहुबली देखा है, प्रोटेक्शन, और ऐसे हाथ में शील्ड पकड़ के ऐसा नारियल के पेड़ से अदर फेंकते, वैसा नहीं फेंकना है देखो। शील्ड मतलब क्या, प्रोटेक्शन, ठीक है। लोहे का किसी का भी रह सकता है शील्ड, इट्स नॉट अबाउट द लोहा, ठीक है। मेरे पास ज्यादा पैसा तो मैं सोने का बनाऊंगा, ठीक है। क्लियर है, नहीं है तो प्लास्टिक का बनाऊंगा, झोपड़ी का भी बना सकता हूँ, जिस भी चीज से बचाव कर सकते हो उसको बोलते हैं शील्ड। क्या बोलते हैं, अब एक ऐसा सर्कल है, एक ऐसा है, इसको बोला है हमने आयरन शील्ड। क्या बोला है, आयरन रिंग। आयरन रिंग मतलब शील्ड ही होगी ना, रिंग, ठीक है क्या। ये शील्ड एरिया है क्या, ये शील्ड एरिया है, ठीक है क्या। अब इसके आजू बाजू से ऐसे 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 क्या हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, और इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, मतलब ये क्या होगा अंदर वाला, एक हॉलो शेल लिया मैंने, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड है मेरी, क्योंकि नॉर्थ एंड साउथ पोल आ गया, ठीक है। अब इधर से नहीं जाएगा कुछ भी इसके अंदर से, हॉलो पोर्शन से, ये सब ऊपर से जाएंगे, ठीक है, शील्ड एरिया से जाएंगे, ठीक है। समझ में आया। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस राउंडेड इन एरिया वेयर देयर इज द मैग्नेटिक मटेरियल और इट इज द पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, क्लियर है। द स्पेस इनसाइड दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर हो गया क्या, समझ में आया। क्या समझ में आया बताओ मेरे को। मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बीच में एक आयरन रिंग है, और उसके हॉलो स्पेस में जो स्पेस है उसको शील्डेड एरिया बोलते हैं। ओके, और उसके बीच में से वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पास नहीं होती, इसलिए शील्ड टाइप वो है, एक्ट कर रही है। हो गया एक्ट। व्हाट इज द डेफिनेशन, सो डेफिनेशन इज दैट, एक बुक में नहीं है, बना रहेंगे उसमें क्या है। मैग्नेटिक शील्डिंग इज द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग और ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बोल सकते हो, वही कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है फिर ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। सो डॉट वी कैन से मैग्नेटिक शील्डिंग इज द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग और ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इफेक्ट लिखना, तुम इफेक्ट मत लिखना, ठीक है। इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग अ रीजन, ये जो रीजन था, ठीक है। और डिवाइस विद अ हाई परमेबिलिटी मटेरियल सच एज सॉफ्ट आयरन और न्यू मेटल्स, ओके। अब इस पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई मैग्नेटिक शील्डिंग वर्क्स, ऐसा भी पूछ सकते हैं, पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं, बरोबर है क्या। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेफर टू पास थ्रू द मटेरियल्स दैट हैव वेरी हाई परमेबिलिटी म्यू, ठीक है। किसमें, ऊपर वाले में, हॉलो में है क्या, नहीं है, समझ में आया।
सॉफ्ट आयरन और द म्यू मेटल हैज लार्ज यूआर। यूआर मतलब क्या? नहीं म्यू आर मतलब क्या? मतलब वो था वो कह सकते हैं वन प्लस चीको म्यू आर बोलते हैं मतलब म्यू आर क्या है? सस्टेन वन प्लस चीको म्यू आर बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी मतलब ची हो गया। म्यू आर क्या है? हाँ बराबर जा रही थी। ठीक है, क्या होगा रे, उससे डाइवर्ट होगा तो शील्डिंग मटेरियल एरिया इंस्टेड ऑफ एंटरिंग द प्रोटेक्टेड रीजन, सो दिस प्रिवेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम अफेक्टिंग द डेलिकेटेड मटेरियल्स। ओके, प्रिंसिपल कैसे काम करता होगा इसका? हाई मेटालिक परमेबिलिटी होता है। ठीक है, ठीक है। शील्डिंग के लिए क्या मटेरियल यूज करते हैं ये भी पूछ सकते हैं, तो यू कैन से सॉफ्ट आयरन, ठीक है, परमोलाई, म्यू मेटल और सुपर कंडक्टर भी यूज होते हैं। ठीक है क्या? क्लियर है क्या? एग्जांपल में डाल देना गैल्वेनोमीटर, चलेगा। ठीक है, क्लियर है क्या ये? क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज शील्डिंग, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स, गैल्वेनोमीटर का डाल देना। ठीक है, या फिर डायग्राम के थ्रू आउट बता सकते हो। ओके, व्हिच मटेरियल यूज्ड फॉर द मैग्नेटिक शील्डिंग एंड व्हाई, स्टेट टू एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक शील्डिंग। कौन से दो एप्लीकेशन बताओ? application of प्रोटेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स पहली, और दूसरी शील्डिंग रोबोट लैब्स। ठीक है क्या? कम्युनिकेशन डिवाइसेस में भी शील्डिंग होता है, पता होगा तो। ठीक है, अगर फॉइल पेपर लो तो उसके अंदर मोबाइल डाल दो, कॉल नहीं लगेगा। ठीक है, वो भी डाल सकते हो। सिंपल सिंपल चीजें। सो चलो गाइस, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, फिनिश होता है। मिलते हैं एक्सरसाइज वाले वीडियो में, बिकॉज़ बहुत टाइम पास हो चुका है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।